नमस्कार। हरिभूमि टीवी के इस खास प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कांग्रेस के उन आरोपों की जिनमें लगातार यह कहा जाता रहा है कि जननायक जनता पार्टी और कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी दोनों मिले हुए हैं। दुष्यंत का सरकार से बाहर आना एक रणनीति का हिस्सा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में दुष्यंत ऐसे उम्मीदवार उतारेंगे जिससे भारतीय जनता पार्टी को सीधा फायदा होगा। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार ऐसे आरोपों की झड़ी लगाते रहे हैं। अब जबकि जजपा के 5 उम्मीदवार मैदान में आ चुके हैं, इनेलो भी कुछ सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार चुकी है, तो हम ये जानना चाह रहे थे कि जजपा के उम्मीदवार व इनेलो के उम्मीदवार किसे नुकसान पहुंचाएंगे। क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात में दम था? क्या जजपा ने ऐसे ही उम्मीदवार उतारे हैं जो भारतीय जनता पार्टी को फायदा देंगे और कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएंगे? लेकिन उम्मीदवारों की सूची देखने के बाद प्रथम दृष्टया तो यह नजर आता है कि जजपा से कहीं ज्यादा इनेलो भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचा रही है। कम से कम 2 सीटें तो ऐसी हैं, कुरुक्षेत्र और अंबाला, जहां इनेलो के उम्मीदवार सीधे सीधे कांग्रेस को नुकसान कर रहे हैं और इसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को पहुंच रहा है। जजपा ने भिवानी में राव बहादुर सिंह को उम्मीदवार बनाया है, वहीं हिसार से नैना चौटाला मैदान में आए। वहीं इनेलो ने कुरुक्षेत्र से अभय चौटाला और अंबाला से गुरप्रीत को मैदान में उतारा है। सभी सीटों पर जजपा व इनेलो के उम्मीदवार कांग्रेस को नुकसान पहुंचा रहे हैं या भाजपा को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसी पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र राठी, सिरसा से वरिष्ठ पत्रकार महावीर गोदारा, वह हिसार से वरिष्ठ रिपोर्टर राजेश्वर बेनीवाल। राठी जी, पहला और सीधा सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं। कांग्रेस लगातार आरोप लगाती रही है कि जननायक जनता पार्टी भाजपा की सपोर्ट के लिए मैदान में आएगी, दोनों का कंप्रोमाइज है, आपस में मिली भगत है। लेकिन अब जब 5 उम्मीदवार जजपा के उम्मीदवार मैदान में आ गए हैं, तो आपको क्या लगता है कि कांग्रेस अपनी जगह सही थी या बेवजह का तुर्रा था ये? समझिए, देखो इसमें कोई दो राय नहीं है। जो कोर वोटर कांग्रेस का है वही कोर वोटर इनेलो और जजपा का भी है। तो जजपा जो वोट लेगी वो सीधा नुकसान कांग्रेस को ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें कोई किसी को शक शुबा भी नहीं है। और लेकिन ये भी है, जो लगता है हमें शुरुआती तौर पर नजर आ रहा है कि सरकार में अब तक साथ जा रहे हैं दुष्यंत भी, मतलब जेजेपी भी और भाजपा भी। तो जो एंटी इनकम्बेंसी भाजपा झेल रही है उससे कहीं ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी जेजेपी को झेलनी पड़ेगी क्योंकि आप अब तक देखेंगे चुनाव प्रचार भाजपा शुरू कर चुकी है, जेजेपी ने अपने उम्मीदवार अभी घोषित किए हैं, लेकिन फिलहाल तक वो आक्षेप जो राजनीतिक तौर पर चुनावी सीजन में हमें देखने को मिलते थे वो नहीं देखने को मिलेंगे। ना तो सीधे सीधे अभी भाजपा ने जेजेपी को टारगेट पे लिया है और ना जेजेपी ने बीजेपी को टारगेट पे लिया है। तो बहुत सारी चीजें हैं, चुनाव अभी लंबा है, लेकिन ये इतना जरूर है कि जेजेपी जितने भी वोट लेगी उसका जो मेजोरिटी हिस्सा रहेगा वो क्षति कांग्रेस के मूल जो वोटर हैं उन्हीं में से लगेगी। जी गोदारा जी, आपके यहाँ जजपा ने रमेश खटक को उतारा है, बड़ौदा के पूर्व विधायक हैं रमेश खटक। तो आपको क्या लगता है कि वो भाजपा के लिए नुकसानदेह होंगे या कांग्रेस के लिए नुकसानदेह होंगे? पंडित जी, रमेश खटक को जजपा ने यहाँ से उम्मीदवार बनाया है और रमेश खटक उस वर्ग से है जिसमें पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने सुनीता दुग्गल को उम्मीदवार बनाया था। इस बार कांग्रेस ने इस बार भारतीय जनता पार्टी ने सुनीता दुग्गल का टिकट काटकर डॉक्टर अशोक तंवर को प्रत्याशी बनाया है। तो जो सुनीता का टिकट कटा है उससे उस वर्ग में नाराजगी तो देखी जा रही है। अब बड़ा सीधा है, रमेश खटक है, उनका सिरसा लोकसभा क्षेत्र में उस वर्ग का करीब 3.5% वोट बैंक है। जो पिछली बार सुनीता दुग्गल को ज्यादातर उस वर्ग से वो उम्मीदवार थे तो गया था।
तो ये तो स्वाभाविक है कि रमेश खटक को उस वर्ग का वोट बैंक मिलेगा जो पिछली बार भाजपा को गया। तो कहीं ना कहीं जजपा ने जो नाराजगी थी भारतीय जनता पार्टी की टिकट सुनीता दुग्गल ने, उसको भुनाने का प्रयास किया गया है। जी नहीं, तो ये आपको क्या लगता है कि ये जो भाजपा का वो कोर वोट था जो सुनीता दुग्गल को मिला था, उसमें सेंध लगाने के लिए जजपा ने रमेश खटक को उतारा है? रमेश खटक वैसे सरसा डिस्ट्रिक्ट के भी नहीं है, वो बड़ौदा से सोनीपत से है, वहां से विधायक थे, तो अचानक वहां पहुंच जाना, इसके पीछे क्या लगता है आपको? बिल्कुल बिल्कुल, और सोनीपत की बड़ौदा सुरक्षित सीट से 3 बार विधायक रहे हैं और पिछले 15 दिनों से सिरसा में वो प्रचार भी कर रहे हैं। हालांकि ठीक है, आधिकारिक रूप से घोषणा अभी 2 दिन पहले हुई है, लेकिन रमेश खटक पिछले 15 दिनों से चुनाव प्रचार करे। और सीधा सीधा मैं पहले भी आपको कह चुका हूं कि जो सुनीता दुग्गल का टिकट मिला है, उससे उस वर्ग में कहीं ना कहीं नाराजगी या बेचैनी है। उस नाराजगी को ने भुनाने के लिए रमेश खटक को यहां से चुनाव मैदान में उतारा है। जी जी जी, बेनीवाल जी, आपके सीट पे बहुत रोचक मुकाबला है, नैना चौटाला, सुनैना चौटाला, रणजीत चौटाला। तो आपको क्या लगता है कि जो परिवार की जंग है, अभी कांग्रेस का कैंडिडेट आना बाकी है, तो परिवार की जंग में भाजपा को नुकसान होगा या कांग्रेस को? परिवार की जंग में भाजपा को नुकसान नहीं, फायदा ही होगा जी, क्योंकि जो जनता में जो विरोध है वो भाजपा का है, भाजपा के साथ जजपा का भी है। और भाजपा की रणनीति के तहत ये है कि जो विरोधी वोट है वो उसको किसी तरह बांटा जाए। विरोधी वोट अगर इनमें बंटता है तो भाजपा का ये है कि जो मोदी के सारे या जो गैर जाट वोट है वो आएंगे तो अपनी जीत पक्की है। वो इस पे प्लान के तहत अपनी सीट मान के चल रहे हैं। उन्होंने विरोधी वोट बांटने की योजना बनाई है और उसमें वो लग रहे हैं। जी नहीं नहीं, जो नैना चौटाला, सुनैना चौटाला, रणजीत चौटाला, तीनों एक ही परिवार से आते हैं, और चर्चाएं और भी हैं कि कांग्रेस से कोई निर्दलीय मैदान में भी आ सकते हैं। ऐसा आपको भी लगता है कि इन चर्चाओं में दम है? हाँ, चर्चाओं में है जी। पूर्व सांसद जयप्रकाश की अगर उनकी टिकट कटती है तो वो निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं। तो सारा वोट जो भाजपा के विरोध का है वो बंटेगा तो भाजपा को फायदा ही है जी, उसका नुकसान नहीं होगा। तो आप कह सकते हैं कि सुनैना चौटाला या नैना चौटाला के आने से भाजपा को फायदा होगा? हाँ जी, हाँ जी। राठी जी, एक बात समझ में नहीं आ रही, आरोप जजपा पे था लगातार कि जजपा भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए मैदान में आएगी, लेकिन अगर आप हालात देखेंगे, कुरुक्षेत्र में अभय चौटाला खुद पहुंच गए, जो वोट सुशील गुप्ता को मिलना था वो अभय चौटाला ले रहे हैं। अंबाला में गुरजीत को उतारा है मैदान में, उससे भी सीधा सीधा नुकसान कांग्रेस को होने वाला है। तो जो आरोप जजपा पे था उस पर कांग्रेस निशाने पर आ रही है बार बार? देखो पंडित जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब तक तमाम उम्मीदवार मैदान में नहीं आते हैं तब तक पूरी जो स्थिति है, तस्वीर है, वो हमारे सामने साफ नहीं होगी। लेकिन जैसे हिसार की बात करें पंडित जी, आप समझिए हिसार में देवीलाल परिवार ने कई चुनाव लड़े, लेकिन दुष्यंत को छोड़ के उन्हें कभी सफलता नहीं मिली। जी जी। अब हालात एक बार फिर भाजपा ने अपनी तरफ से तुरुप का इक्का चला, सिरसा जिले से फिर से इसी परिवार से उन्होंने उम्मीदवार बनाया और उन्होंने प्रयास किया कि जो नाराजगी एक जाति विशेष में ये सोच के हो कि भी इन्हें अलग कर दिया, या देवीलाल जो एक ब्रांड है, पॉलिटिक्स में एक ब्रांड माने जाते हैं, तीनों लालों में से एक लाल देवीलाल, तो उनके जो समर्थक हैं उनमें एक नेगेटिविटी उस हद तक ना पैठ कर पाया। इसलिए मनोहर लाल खट्टर की रिकमेंडेशन पर रणजीत चौटाला को वहां से उम्मीदवार बनाया गया। अब उसी परिवार से 2 महिलाएं जो उनकी पुत्रवधू हैं वो अगर आती हैं तो स्वाभाविक तौर पर वो भी देवीलाल के उन्हीं फॉलोअर्स की वोट लेंगी जो रणजीत को मिल सकती थी बतौर देवीलाल के पुत्र। भाजपा की सोच सिर्फ इतनी थी कि देवीलाल के पुत्र के नाम पर जो जाट वोट बैंक है उसमें से उन्हें उनका हिस्सा मिल जाए और नॉन जाट बीजेपी के नाम पर उन्हें वोट मिले और रणजीत चौटाला सीट निकाल लेंगे। लेकिन मैं ये मानता हूं कि नेलो और जेजेपी ने, जो पारिवारिक इन लोगों की रंजिश भी है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, आपस में परिवार में तलखी जो है आज के दिन चरम पर है। तो उसी तलखी का एक परिणाम है कि दोनों परिवार की दोनों महिलाएं, दोनों पुत्रवधू रणजीत चौटाला की उनके सामने आ खड़ी हुई हैं और उन्हें नुकसान पहुंचाएंगी। बात करते हैं कुरुक्षेत्र की। अब कुरुक्षेत्र सीट पर अभय चौटाला अभय चौटाला निश्चित तौर पर कांग्रेस को नुकसान पहुंचा रहे हैं और मुकाबले को त्रिकोणीय बना रहे हैं, इसमें भी कोई संदेह मुझे तो लग नहीं रहा है।
जी मुझे तो लग नहीं रहा है, क्योंकि चुनाव में बहुत सारे समीकरण होते हैं पंडित जी। सिर्फ एक नाम, एक उम्मीदवार का नाम या पार्टी का सिंबल ही पर्याप्त नहीं रहता। बहुत सारे जातिगत, क्षेत्रीय, अभय चौटाला ने 2004 में भी वहां से लोकसभा चुनाव लड़ा था, आपको जी याद जी होगा। तो जी और मुझे ये लगता है कि वहां पर वो कांग्रेस और भाजपा को बराबर टक्कर दे सकते हैं। आपने अंबाला की बात कही, यहाँ गुड़गांव में भी जैसे जेजेपी ने फाजुलपुरिया को उतारा है, वो जी यादव है मेरी सूचना के अनुसार। तो वो जी नुकसान भी एक हद तक शहरी जो यूथ है वो उनका फॉलोवर है, जी तो गुड़गांव में उस तरह का नुकसान, और जो रूरल बेल्ट है उसमें यादव होने के कारण कुछ जो भी वोट लेंगे वो जी बीजेपी को उसका नुकसान होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। कांग्रेस भी चूंकि फिलहाल तक अगर बात करें तो राज बब्बर या कैप्टन अजय यादव आते हैं तो वो भी उसी बैकग्राउंड से हैं। तो जी फिलहाल जो समीकरण है ना पंडित जी, ऐसा लग रहा है कि ये किसी सीट पर कांग्रेस को सीधा नुकसान पहुंच रहा है और किसी सीट पर बीजेपी को भी नुकसान पहुंच रहा है। उतना सीधा सीधा मामला नहीं है जी। जी जी नहीं नहीं, जैसा मैं उदारा जी आपसे जानना चाह रहा था कि जो हिसार की स्थिति है, देवीलाल परिवार का सिरसा में गढ़ रहा है, सिरसा आरक्षित है, तो उसके बाद ये हिसार चले जाते हैं, लेकिन अभय चौटाला कुरुक्षेत्र से ताल ठोक रहे हैं, तो अब रवि चौटाला की पत्नी हिसार से ताल ठोक रही हैं। तो जो हिसार की स्थिति है वो पूरा पूरा जो सिरसा का कुनबा है वो हिसार में है, तो आपको लगता है कि हिसार में ऐसा कुछ हो सकता है, कुछ प्रभाव छोड़ सकता है देवीलाल परिवार? देखिए पंडित जी, जैसे राठी जी ने कहा, परिवार टूटता है तो उसको, परिवार को भी नुकसान होता है और राजनीतिक रूप से भी नुकसान होगा, तीनों को नुकसान होगा। ये कहना बड़ा आसान है भाई, एक कोई रिमोट से तो चलाना नहीं है, अभी वो वोट बैंक वो ले जाएगा। चौधरी देवीलाल का वोट बैंक आप जो कह रहे हो वो तीनों में जाएगा, आप ये नहीं कह जी सकते। दूसरा कहा किसान वोट बैंक, जो आप राठी जी भी कह रहे थे, रणजीत चौटाला जी को इसलिए उतारा है भाई, जो किसानों की एक नाराजगी है उसको थोड़ा सा कम किया जा सके चौधरी देवीलाल के नाम पे। पर जैसे अभी तो ये मैदान में आए हैं तीनों परिवार, अब जब राजनीति का क्षेत्र चलेंगे तो व्यक्तिगत भी छींटाकशी होगी, तो उससे सीधा सीधा आप ये मान सकते हैं तीनों को नुकसान होगा। और सिर्फ उसका आप मान के चले, फिर चौथा कौन होगा उम्मीदवार है, वो कितना किस बात को बुना पाएगा, वो चुनाव परिणाम पे निर्भर करेगा। जी 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 मणिवर जी, मैं आपसे क्लियर करना चाह रहा था कि जैसे जयप्रकाश का आपने बोल दिया कि जयप्रकाश निर्दलीय मैदान में आ सकते हैं, उन्होंने ऐसे संकेत दिए हैं या तैयारी शुरू कर दी है, ऐसा क्या हुआ? अभी तक तो क्लियर है ही नहीं कि जयप्रकाश को टिकट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। नहीं, जयप्रकाश को टिकट ना मिलना क्लियर है जी, और 3-4 दिन इसके से उसके समर्थक इस बात में जुटे हुए हैं कि जयप्रकाश चुनाव लड़ेंगे। जो उनके खास जी समर्थक उनके इर्द गिर्द जो रहते हैं, उन्हीं की ओर से ये बातें कही जा रही है कि जयप्रकाश हर हालत में चुनाव लड़ेंगे, और टिकट जी भी नहीं मिल रही, वो ये भी मान के चल रहे हैं। नहीं नहीं, जयप्रकाश ने कुछ कहा है इस बारे में? ऐसा कुछ कहीं संकेत आया है? तो टिकट किसको मिल रहा है अगर इस जयप्रकाश बारे नहीं में तो सीधी बता। बात नहीं, इस बारे में सीधी उनसे तो कोई बात नहीं हुई, लेकिन उनके खास समर्थक जो आसपास रहते हैं वो चला रहे हैं बात। तो जाहिर है कि चुनाव लड़ने की मन में है उनकी, और सीट पक्की भी मान के चल रहे थे अपनी, जब तक विजेंद्र ने एंट्री नहीं की थी। जी 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 तो नहीं, अगर सीट जयप्रकाश टिकट भी मैदान में आते हैं, अगर हाँ जयप्रकाश भी जी, निर्दलीय मैदान में आ जाते हैं, तब आप कांग्रेस और भाजपा के लिए क्या स्थिति मान रहे हैं? देखिए पंडित जी, भाजपा की लिए स्थिति वही है कि भाजपा का जो प्लान वही मैंने बताया कि अपना विरोधी वोट को विभाजन करने का है, और विभाजन पे ही नीति पे ये चल रही है। जी वोट जी जी विरोध का जाना है उनके पास, बाकी कैंडिडेट जो भी है, क्योंकि नैना चौटाला की हालत और सुनैना की इतनी मजबूत नहीं रहेगी कि वो किसी को ज्यादा नुकसान पहुंचाए। ठीक है, वो 1-2% काटेगी, लेकिन मुकाबले में जी अगर 2 कैंडिडेट आएंगे तो भाजपा ये चाह रही है कि विरोधी वोट बटेगा तो हमारे को फायदा होगा। जी 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 राठी जी, जसपा ने बड़े जोर शोर से कैंडिडेट तो उतारे, लेकिन नलिन यादव और फैजलपुरिया और अब रमेश खटक, ऐसा कोई प्रभावशाली चेहरा नजर नहीं आ रहा है। एकमात्र सुनैना चौटाला, राव बहादुर सिंह, वो अपने आप में अपना प्रचार में लगे हुए थे, उसमें जसपा में तो वो बाद में गए। तो ये 2 सीटें तो ऐसा लगता है कि प्रभावित कर पाएंगे, उससे ज्यादा तो 3 सीटों के बारे में इतना प्रभाव नजर नहीं आ रहा है उम्मीदवारों में। निश्चित तौर पर आप ये देखें ना, एक तरफ से दुष्यंत जो है वो अभय सिंह को चैलेंज करते हैं कि वो 10 उम्मीदवार उतारें। जी दूसरी तरफ दुष्यंत ये कहते हैं कि जेजेपी में कुछ नहीं बचा, जेजेपी
जो है वो आखिरी दौर में है, बिखराव के दौर में है। तो नहीं, अब है सच्चाई है कहते हैं। पंडित जी की सच्चाई यही है कि पार्टी में जो जी कद्दावर नेता थे वो अब पार्टी में नहीं बचे, चाहे पुरानी इनेलो रही हो चाहे नई जजपा रही हो। जजपा जी के जो 2 एमएलए भी थे जिनकी दम पर जी सरकार में ये साथ ही रहे 4.5 साल तक, जी। वो भी आप देखेंगे तो आयातित नेता ज्यादा थे उनमें। रामकरण काला हुए, वो कांग्रेस में घूम के आए, देवेंद्र बबली, हाँ इनेलो देवेंद्र के बबली, जोगीराम सहवाग। जी जी देवेंद्र बबली कांग्रेस से थे। तो ये जो ईश्वर सिंह पहले इनके वो रहे वो भी कांग्रेस से गए। तो बहुत जी सारे नेता अगर आप देखेंगे तो जी घूम फिर के इनके पास गए। और अब जो है जेजेपी और बैकफुट पर है। इनेलो जी एडवांटेज लेना चाहती है जेजेपी के इस बिखराव का कि उन्हें एक एज मिल जाए, और जो जो लोग कांग्रेस और बीजेपी दोनों से एक एक बड़ा वोट बैंक है प्रदेश में पंडित जी, जो जी ना तो कांग्रेस को पसंद करता और ना भाजपा को वोट देना चाहता। जी जी और जी पिछली बार दुष्यंत ने ये प्रयास किया दुष्यंत ने ये प्रयास किया जेजेपी के बैनर तले कि वो लोगों को एक तीसरे मोर्चे, तीसरा विकल्प दे सकें, जिसे लोगों ने चुना भी। जी 10 जो सीट मिली वो जी उन्हीं मतदाताओं के दम पर मिली। अब इनेलो और जेजेपी दोनों ये प्रयास कर रहे हैं कि हमें जो जो इन दोनों से नाराज लोग हैं वो हमें चुने, हमें वोट दें। ये एक तरफ से दोनों के अस्तित्व की लड़ाई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जजपा नुकसान को चाहे जजपा 1% हो 2% हो, विनिंग राठी मार्जिन जी, मैं आपको विनिंग टोक रहा हूँ। मार्जिन राठी जी, मैं आपको टोक रहा हूँ। जजपा भी ये उम्मीद कर रही है, जजपा 4.5 साल तक भाजपा के साथ सरकार में थी। अब जजपा बाहर निकलते ये उम्मीद कैसे कर रही है कि भैया जो लोग भाजपा से नाराज हैं अब वो हमारे पाले में आए, क्योंकि आप तो सरकार में थे। मैं बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात ठीक है। मैं यही जी आपको समझा, मतलब पहले मैंने जो कहा, मेरा कहने का भाव उस समय भी यही था कि जेजेपी के साथ दिक्कत समस्या यही हो रही है कि अब तक जी खुलकर उन्होंने बीजेपी की मुखालफत नहीं की है। जी और मुखालफत करते ही उल्टा सुनने को मिलता है कि भाई 4.5 साल तक खामोश क्यों थे। जी 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 बहुत सारी चीजें राजनीति में ऐसी होती हैं, और राजनीति जो है पंडित जी आंख नीचे करके चलने का खेल है ना। बहुत मतलब आज जी आज तो हमने देखा है कि रात को तो राजनेता ये बोलते हैं कि भाई हम फलां के साथ है, और सुबह उठते ही उसको गाली देना और उसके विपक्ष में जाके बैठ जाना। राजनीति में ये नेताओं का चरित्र बन गया है। जी जी और जी जिस जी तरीके से जैसे अभी बात हो रही है कि भाई हिसार सीट पर आप जिक्र कर रहे थे कि जयप्रकाश निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं, सीधा सा खेल है। आप कांग्रेस की जी टिकटों की सूची में देखेंगे, रोज जी रोज टिकट डिक्लेयर होने की बात आती है, सूची जारी होने की बात आती है, और शाम को इनकार होने लग जाता है। जी अगले दिन सुबह की तारीख मुकर्रर हो जाती है। उसका कारण सिर्फ इतना है कि दोनों गुट जबरदस्त टकराव के मूड में हैं। जी 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 कांग्रेस के दोनों गुट टिकट चाहते हैं और अपनी अपनी जीत का दावा ठोक रहे हैं। अब ये सूरत हाल अगर बनता है पंडित जी कि टिकट चाहे चंद्रमोहन को मिले चाहे ब्रजेंद्र को मिले और जयप्रकाश निर्दलीय आते हैं, तो उस सूरत में जी कांग्रेस लगभग मैदान में घुटनों पर होगी। और ऐसी जी जी परिस्थिति में सीधा सीधा फायदा बीजेपी को होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये सब जो है ना, जी मतलब अभी हमें वो तस्वीरें देखनी है कि कांग्रेस की गुटबाजी कांग्रेस को कितना नुकसान पहुंचाएगी। जी भाजपा के लिए जेजेपी या इनेलो ये कितना कांग्रेस को बीजेपी को कितना नुकसान पहुंचाएंगे। तमाम जब उम्मीदवार क्लियर होंगे मैदान पर, उसके बाद पूरी जी तस्वीर जी साफ होगी। फिलहाल जहां तक जेजेपी वाले उम्मीदवारों का सवाल है, मुझे ऐसा ही लगता जी है कि किसी सीट पर ये कांग्रेस को नुकसान पहुंचा रहे हैं और किसी सीट पर बीजेपी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इस पूरी चर्चा का लबोलबाब यही है कि जजपा के उम्मीदवार जहां भाजपा को नुकसान पहुंचाने की बात है या फिर कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने की बात है, अभी तक यह तय नहीं हो पा रहा है कि नुकसान ज्यादा किसको होगा, भाजपा को ज्यादा नुकसान होगा या कांग्रेस को ज्यादा नुकसान होगा। हां, लेकिन यह तय है कि हिसार सीट पर चौटाला परिवार की सिर फुटबल चर्चा के विषय। रणजीत चौटाला के सामने उनकी 2 पुत्रवधू मैदान में आ गई हैं। इससे पूरे प्रदेश की सियासी चर्चाएं हिसार पे आकर रुक रही हैं। इससे किसे फायदा होगा किसे नुकसान होगा यह तो बाद का विषय है, लेकिन चर्चा यही है क्या ससुर जीतेंगे या बहुरानी जीतेंगी या फिर
परिवार के आपसी जंग में कोई तीसरा लाभ ले जाएगा। होता क्या है, यह आने वाला समय ही बताएगा। नमस्कार।